इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। उदयपुर शहर से सटे तीतड़ी ग्राम पंचायत के श्रीनाथ नगर के रहवासी काफी समय से पानी की निकासी की समस्या को लेकर परेशान हैं। श्रीनाथ नगर में करीब 300 से ज्यादा घर बने हुए हैं और खाली भूखंडों पर भी निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। घरों से निकलने वाले पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से सभी क्षेत्रवासी परेशान हैं। कुछ लोग 10 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं तो कुछ लोग 4 से 5 साल पहले यहाँ आकर बसे थे, लेकिन क्षेत्र में न तो पक्की सड़क है और न ही बिजली की व्यवस्था, और ऊपर से कॉलोनी के हर घर से आने वाला वेस्टेज पानी नाले से होता हुआ एक ही गली में आकर जमा हो जाता है। कुछ समय पूर्व तो पानी की निकासी के लिए एक प्लॉट से होकर नाला गुजरता था, लेकिन अब प्लॉट मालिक ने बाउंड्री वॉल बनाकर नाले से निकलते पानी को अवरुद्ध कर दिया है। ऐसे में अब सारा पानी कॉलोनी में जमा हो रहा है। यही नहीं, ऊंचाई से आने वाला पानी खाली पड़े भूखंडों में इकट्ठा होने की वजह से मच्छर और गंदगी का भी अंबार है। लंबे समय से पानी की निकासी नहीं होने की वजह से आसपास इकट्ठे होने वाली गंदगी से भी लोग बीमार होने लगे हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी में इकट्ठा होकर जमकर हंगामा कर दिया और जनप्रतिनिधियों को कोसने लगे। हीना आहूजा नाम है मेरा। मैं यहाँ करीबन 7-8 साल से रह रही हूँ। यहाँ शुरू से नाली और रोड की समस्या रही है। हर बार बोलते हैं हम इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं है। आप देख ही रहे हो, सारी स्थिति आपके सामने है, किस तरह से पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे। ये बाउंड्री बन गई है इधर, इसके लिए बोला था 3-4 दिन पहले आएंगे, अभी तक कोई भी नहीं आया है कि यहाँ से नाला बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को 5 फीट की, बस हमने बोला था एक नाले की हमें इतनी सी ज़मीन दे दें ताकि ये नाला सीधा 5 फीट का सीधा उस नाले से कनेक्ट हो जाए। वो भी हमें नहीं मिली अभी तक सुविधा है। ये पानी इस प्लॉट में ही आता था और प्लॉट से आगे नाला बना हुआ है, वहाँ जाता था। अब ये किसी ने प्लॉट ले लिया है, परचेस कर लिया है, तो ये बाउंड्री बन गई है, तो ये पानी सारा यहाँ रुक गया है। पूरी कॉलोनी का पानी यहीं आता है, इसी गली में आता है सारी कॉलोनी का पानी। सरपंच से या बोला क्या? सबको बोला है, हम आ रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, पर अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। निर्मला भाई व्यास। क्या दिक्कत आ रही है आप बताओ। અમારે ખૂબ આ નાલીએ નથી ભણી રહી, એટલે આમાં જવાનું ખૂબ અમને પરેશાન है। एक आज से 25 घर का पानी आता है इधर से और 25 इधर से, तो 50 घर का पानी आता है, तो हम कैसे चलेंगे। और पानी भी, कुआं में भी पानी भी नहीं आता है, और नल भी चाहिए। और नाल 5 साल से, 5 साल 4 थोड़ा 5 साल आज हाल मकान में रहो। हाँ, रोड पे लाइट वगैरह लाइटें नहीं आता, हमारा आप अपन लगाड़ी है, पर्सनल लगाइए। अबे શું ચાહી રહ્યો છો તમે? हमारे लाइटें चाहिए और नहर चाहिए, और पीने का पानी चाहिए, सड़क चाहिए और नाली चाहिए। मैं अशोक परयानी आज श्रीनाथ नगर तीतड़ी में करीबन पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। जब हमने मकान खरीदा था तो यहाँ पे बिल्डर ने कहा था कि आप मकान खरीद लो, यहाँ पे पानी की निकासी अच्छी है, पानी भी मिलेगा आपको, सड़क है, लाइट वगैरह सब मिलेगी। लेकिन उसके बाद में तो कुछ मतलब ये जो हमें परेशानी हो रही है, बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और निकासी मतलब 1% भी नहीं है। घरों के अंदर पानी घुस जाता है, कीचड़ होती है, बदबू होती है, मच्छर होते हैं, लोग हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, मलेरिया हो जाता है, डेंगू होता है, या मतलब टाइफाइड हो जाता है। उसमें कोई मतलब पंचायत वाले भी आए थे, उनको भी कई बार कहा, 6 महीने में एक बार आते हैं, लाइट बोले हम लगवा देंगे, आधे घंटे के अंदर लाइट लगवाते थे। आज 6 महीने हो गए, एक मतलब बल्ब तक नहीं लगा है। हमने कुछ पैसों से लाइट लगवाई, बाकी वो ख़राब हो गई है। उसके बाद दुरुस्त करने वाला कोई नहीं, लाइट वाले भी आते हैं, उनको बोलते खंभे पे चढ़े हुए रहते हैं, भाई ये बिगड़ी हुई लाइट को बना दो, वो तो सुनवाई नहीं होती है। तो देखा आपने किस तरह से तीतड़ी ग्राम पंचायत में बने श्रीनाथ नगर के लोग पानी की निकासी को लेकर परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि कोई पैदल भी नहीं गुजर सकता। पक्की सड़क नहीं होने की वजह से बारिश के बाद वैसे ही कीचड़ हो जाता है और पूरी कॉलोनी का पानी एक नाले से होता हुआ जब इस कीचड़ में मिलता है तो पैर रखने की भी स्थिति नहीं होती। इससे लोग काफी परेशान हैं। क्षेत्रवासियों ने इस समस्या के निराकरण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों से भी अपील की, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया। अपने निजी स्वार्थ के लिए जिन बिल्डर्स ने प्लानिंग काटी और लोगों को धोखाधड़ी पूर्वक जमीन बेचते हुए अपना उल्लू सीधा किया है, उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मेरा नाम भारती है, मैं यहाँ तीतड़ी में श्रीनाथ नगर में रहती हूँ। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है और दूसरी समस्या सड़क की है।
जो हम चाहते हैं कि ये मेन रोड तक ये सड़क जाए। और सबसे बड़ी समस्या तो पीने की पानी की ही है कि हम लोगों को सेक्टर 9 से पानी लेने जाना पड़ता है और यहाँ हर घर में यही समस्या है। तो हम लोग वोट देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी वो सारी समस्याओं का वो समाधान करे और हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो ताकि दोबारा ही उनको मौका दिया जाए। निर्मला शर्मा, हम 3 साल से रह रहे हैं। नाले की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पे एक भी घर नहीं था ज़्यादा, तो उस समय समस्या नहीं थी, अब समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सभी मकान बनाते जा रहे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और एक सड़क की व्यवस्था नहीं है। सांप आते रहते हैं, घरों में घुसते रहते हैं। हमने कितनी बार सरपंच को भी कहा यहाँ से कि आप पधारो और यहाँ पे देखो हमारे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना अभी तक और हम काफ़ी परेशान हो गए। अब मेरे को 7 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन हर चीज़ की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। जिसको भी बोलते हैं या सरपंच को वगैरह तो कहते हैं हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, नाली बन जाएगी, सड़क बन जाएगी। और पर हमारे वही समस्या आती है, ना तो सड़क बनती है ना नाली बनती है यहाँ पे, और घरों में जीव जानवर आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिनके घरों के बाहर पूरी कॉलोनी का पानी जमा होता है, वहां गंदगी की वजह से होने वाले मच्छरों से लोग बीमार हो जाते हैं। क्षेत्रवासियों को हो रही समस्या पर जब उदयपुर न्यूज ने जनप्रतिनिधि ओनार सिंह सिसोदिया से बात की, तो उन्होंने भी क्षेत्रवासियों की समस्या को जायज बताते हुए जल्द निराकरण की बात कही है। वहीं सिसोदिया ने कहा कि तीतड़ी क्षेत्र में बड़े बड़े बिल्डर्स एग्रीकल्चर जमीन खरीदकर उस पर प्लानिंग काट देते हैं और फिर सस्ते दामों में प्लॉट बेचते हैं। इस पर खरीदार भी लालच में आकर मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देते और मकान बना लेते हैं, जिससे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रीनाथ नगर न तो यूआईटी से स्वीकृत है और न ही ग्राम पंचायत से इसकी कोई स्वीकृति मिली हुई है। बावजूद इसके पूरी कॉलोनी डेवलप हो चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते सिसोदिया ने विश्वास दिलाया कि आगामी 10 से 15 दिनों में क्षेत्रवासियों की समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। श्रीनाथ कॉलोनी वासियों की समस्या एक वाजिब समस्या है। मैं स्वयं 2 बार उसका मौका देखकर आया हूँ। ग्राम पंचायत तीतड़ी में हमारे को ये समस्या आती है कि अधिकतर कॉलोनियाँ जो एग्रीकल्चर पर बसी हुई है, उन कॉलोनियों की न तो नगर विकास प्रन्यास से कोई स्वीकृति है, न ही पंचायत से कोई स्वीकृति है। प्राइवेट जो भी प्लॉट काट के जो बेच देते हैं और यहाँ के निवासी भी सस्ते के चक्कर में एग्रीकल्चर प्लॉट खरीद लेते हैं और वो समस्या जनप्रतिनिधियों को आती है, पंचायत को आती है। कॉलोनियाँ बच चुकी है, यह समस्या इनकी वाजिब समस्या है। और जहाँ तक रोड का सवाल है, रोड के लिए हमने 5 लाख रुपए श्रीनाथ कॉलोनी के नाम से आदरणीय हमारी गिरवा पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय सज्जन जी कटहरा के कोटे से हमने स्वीकृत करा दिए हैं, लेकिन वो पर्याप्त बजट नहीं होने से हम कार्य शुरू नहीं करवा पाए हैं। हमने मैडम से और रिक्वेस्ट की है कि 5 लाख रुपए की सैंक्शन और कर हम रोड का कार्य शीघ्र चालू करेंगे। और जहाँ तक नाले की बात है, नाले वहाँ कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई नाला नहीं है, इस वजह से पानी पहले खाली प्लॉटों में जा रहा था। अब वहाँ जो प्लॉट मालिक है उसने वहाँ बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया है। हमने कल ही उन प्लॉट मालिकों से भी बात की है कि हम आपस में बैठकर समझाइश कर 2 फीट की नाली की जगह उनसे छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और क्षेत्रवासियों की ये वाजिब समस्या है और इसका हम शीघ्र ही निराकरण करेंगे। पंचायत ग्राम पंचायत तीतड़ी विकास के संबंध में आपको पता ही है, पूरी तरफ से प्रतिबद्ध है, अपने वादे के अनुसार कटिबद्ध है कि ग्राम पंचायत तीतड़ी का सर्वांगीण विकास कैसे होए। हम रात दिन लगे हुए हैं। केवल और केवल समस्या यही आती है कि अधिकतर पंचायत के क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलोनियाँ जो बस गई है, उन पर हमको विकास कार्य में कठिनाई आ रही है। हम केवल समस्या आ रही है कि वहाँ निकासी प्रॉपर नहीं है और कॉलोनी इस तरह से कटी हुई है कि हम नाली अगर उस प्लॉट वाले से बात नहीं करें और पानी निकासी नहीं करें तो पानी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आगे जाके चढ़ाई है
और उस भौगोलिक स्थिति को वहाँ को देखते हुए हमें समस्या आ रही है, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर ये प्लॉट वालों से आपस में बैठकर समझाइश कर इस समस्या का समाधान करेंगे।